मीनाक्षी जी, अगर हम लोग ईरान को समझते हैं ठीक से, तो आप ये मान के चलिए कि ये काफ़ी दिन का जो लड़ाई है हुँ। चलेगी। क्योंकि अ, ईरान के ऊपर में किसने अभी अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कौन से देश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइल ईरान का पुराना दुश्मन है, वो सबको पता है। लेकिन सारी जो नेसेसिटी थी ईरान के ऊपर में प्रेशर बनाने की, वो अमेरिका की थी। और जो कल परसों में जो वार्ता हुई थी जिनेवा में, वो वार्ता सक्सेसफुल नहीं हुई थी। वो उन्होंने कहा था कि वी हैव कवर्ड सम ग्राउंड्स, लेकिन ईरान कोशिश कर रहा है कि वो समय और आगे बढ़ाते जाए। अब नेक्स्ट वार्ता जो है 1 हफ्ते के बाद होनी है। तो ये अमेरिका को काफ़ी लंबा खींचने का प्रयत्न किया जा रहा था ईरान की तरफ से, और ये जानते हुए कि अमेरिकन एसेट्स आज के दिन में 51 से ज़्यादा वॉरशिप जो हैं, वो समुद्र में तैनात है, चाहे मेडिटेरियन हो, चाहे अरेबियन सी हो, चाहे रेड सी हो। तो उनको इसके लिए कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। बिल्कुल तो ग्रुप कैप्टन, जब आप ये तमाम बातें कह रहे हैं तब एक और बयान आ गया है। भी अमेरिका से बयान आ रहा था, अब अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान आ गया। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो जरा मैं दर्शकों को दिखा देती हूँ, उसके बाद आपका एक बार फिर से रुक करती हूँ। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से इस पूरे युद्ध को लेकर के बयान दे दिया गया है। ईरान हमले पर ट्रंप का पहला बयान आया। उनका कहना है कि यूएस ने अपना वादा पूरा कर दिया है। उनका कहना यह भी है कि हम अमेरिकियों की रक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं। कुछ समय पहले ही ईरान पर हमला हुआ है, ट्रंप ने यह स्वीकार कर लिया है। अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। इफ एंड बट की स्वीकारता आ चुकी है। अमेरिका ने ईरान के अंदर ऑपरेशन किया है, ये शुरू कर दिया है, ये उनकी तरफ से तमाम बातें कही जा रही है। तो अब ये समझा जाए कि हमले की जो पुष्टि है वो कर दी गई है, और सीधे तौर पर इजराइल जहां उतरा हुआ है तो अमेरिका भी उसके साथ खड़ा हुआ है। और अमेरिका ने तो पहले ही अपना लंगर डाल लिया था, सबसे बड़ा लंगर उसकी तरफ से डाला गया था। लेकिन इन सब के बीच में अगर ट्रंप की तरफ से आलोक जी, ये बड़ी खबर है कि ट्रंप की तरफ से अगर ये बयान आया है तो क्या कुछ इसके मायने निकाले जाए। लेकिन आपसे सवाल लूं उसके पहले, ट्रंप का जो बयान है वो जरा हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. तो ब्रिगेडियर, सबसे पहले अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि ट्रंप का जो बयान सामने आया है, ट्रंप के बयान के साथ ही इफ एंड बट वाली स्थिति खत्म हो गई है। उनका कहना है कि हमने बहुत समझाने की कोशिश की, 47 सालों का जिक्र वो करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये पहले से प्रायोजित था, इसीलिए एक बड़ा लंगर डाला गया था मिडिल ईस्ट में ताकि घेरा जा सके जब जरूरत पड़ जाए, ईरान ना माने तो झुकाने के लिए। देखिए, बिल्कुल आपने सही बोला कि ट्रंप ने 47 इयर्स का जिक्र किया, तो ऑब्वियसली ही इज हिंटिंग एट रेजीम चेंज। पूरे 47 साल इस रेजीम की बात कर रहा है कि किस प्रकार उन्होंने लगातार एंटी डेथ टू अमेरिका वगैरह चैंट किया, तो वो रेजीम चेंज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। नाउ रेजीम चेंज कैसे होगा? अभी ठीक है, ड्रोन्स आए, मिसाइल्स आई हैं, एंड आई एम श्योर थोड़ी देर में आपको F-22, F-35 आने शुरू हो जाएंगे, फिर F-16 भी आएंगे पीछे, जब उनका एयर डिफेंस पूरा डिग्रेड हो जाएगा। बट स्टिल रजीम चेंज के लिए आपको इससे ऊपर चाहिए, आइदर आपको बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए या एक इंटरनल रेबिलियन। जो डॉक्टर सोहेला वाज ट्राइंग टू से, आई वुड गो फॉर इट कि जो इंटरनल इंप्लोजन है, दैट इज दैट नाउ इज द अभी वक्त है कि उसको और एक्सेलरेट किया जाए। यानी कि जो लोग सड़कों पे आ रहे थे, पहले आ रहे थे, जिसको ईरान ने दबा लिया था, वो एक बार फिर भड़के, और स्पेशली नाउ क्योंकि गवर्नमेंट फोर्सेस और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, हो सकता है वो इस प्रकार रिप्रेशन ना कर पाए उनके खिलाफ। एंड अगर दे गेट आर्म्ड, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं। एंड आई थिंक मोसाद वुड ऑलरेडी बी वर्किंग ऑन दिस, वो ऑलरेडी इस पे हरकत कर रहे होंगे, इस प्लान पे कि इस
कि अपना एयर बैटल के लड़ाई के आड़ में रिजीम चेंज करा दिया जाए। बिकॉज अगर फिजिकली अपने फोर्सेस भेजने हैं यूएस को, चाहे बलूचिस्तान की तरफ से या इराक के, वो बड़ा लंबा मैसी अफेयर हो जाता है, फिर वो जंग बड़ी लंबी खींचेगी एंड वो स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइटिंग। आई एम श्योर अमेरिका उसके अंदर नहीं घुसना चाहेगा एंड इसीलिए वो एक सस्टेन्ड एयर कैंपेन और अब देखिए इसके एक साथ खबर और साथ आ रही इंटरनल है सर रेबेलियन। दामोदर जी, इस दौरान एक खबर यह है कि पूरी सेना के बराबर तबाही मचाने वाला यूएसएस अब्राहम लिंकन, उससे यह पूरा हमला किया गया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन तो बहुत दिनों से अरब सागर में डेरा डाल करके बैठा हुआ था, अब इसका इस्तेमाल कर ही लिया गया यानी कि अमेरिका की तरफ से। दामोदर जी और ईरान को कॉर्नर करने की पूरी तैयारी की गई थी, कॉर्डन ऑफ किया गया था पूरी तरह से। और बातचीत के साथ साथ ट्रंप ने अपनी जो सैन्य रणनीति थी उसको रोका नहीं था, कभी भी नहीं रोका, और उन्होंने सैन्य तैयारियों को जारी रखा था। ईरान को भी इस बात का अंदेशा था, ऐसी खबरें थी कि ईरान अपनी जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स है उनको बराबर सेफ जोन पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको उनकी सेफ्टी या उनको जो सेफ्टी से रखना है, या जिस तरह से उनके ऊपर कई सारे ऐसे फुटेज आ रहे थे कि माउंटेन्स के ऊपर उनके जो एक्सेस उनको ब्लॉक किया जा रहा है, जो भी हो, लेकिन अमेरिका की बराबर इन पे नजर थी। और ये कहना कि अभी एक हफ्ते बाद जो वार्ता है, हो सकता है ये स्ट्राइक इसलिए की गई कि ईरान को उस पर झुकाया जा सके, ईरान को अपनी शर्तें मनवाई जा सके। अब्राहम लिंकन से हुआ या इजराइल से हुआ या जो भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जो भी असेट्स हैं या जहां पर भी उनके बेस हैं वहां से उन्होंने अटैक किया, ये तो अभी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद अगर ये एस्केलेट होता है तो निश्चित तौर से सब परिस्थितियां क्लियर होंगी। अमेरिका एक लंबे लड़ाई की तैयारी में है, और इराक हमले से जो अमेरिका ने सबक लिए बूट ऑन ग्राउंड पे, जो अभी सर बात कर रहे थे अफगानिस्तान से, मुझे लगता है अमेरिका इस बार वो गलती दोहराने वाला नहीं है। नो कॉन्टैक्ट वॉरफेयर में जाएगा, मिसाइल्स और फाइटर्स का यूज होगा। मुझे नहीं लगता कि इन्फेंट्री या कुछ ऐसा भी ऑन ग्राउंड बैटल चलने वाला है कुछ समय पे, थोड़े दिनों में हो सकता है ईरान घुसों पे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।